चैनल। तो आज मैं आपके लिए एकदम सिंपल सा बेसिक सा वीडियो लेके आई हूँ जो हर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो बेसिकली मैं ये एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं मेकअप के बारे में हर एक चीज़, मतलब अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो उसका भी मैं सॉल्व करूँगी। बाकी मैं अपनी तरफ से हर एक चीज़ और सिंपल वे में सिखाऊंगी कि मेकअप कैसे करते हैं। क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ बहुत लोग, मतलब मेरे आसपास भी ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिसको मेकअप करना आता ही नहीं है। मतलब मेकअप के हिसाब से उनके पास सिर्फ एक लिपस्टिक होता है, आईलाइनर और एक नॉर्मल सा टिंटेड फाउंडेशन हो गया, या फाउंडेशन तो छोड़ दो, फाउंडेशन भी बहुत लोग अभी यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ एक पाउडर लेते हैं और फेस पाउडर, बस उससे अपना मेकअप करते हैं। तो मैं उन लोग को सिखाना चाहती हूँ कि मेकअप कैसे करते हैं और हम मेकअप में कौन कौन सा स्टेप कैसे करते हैं और अपने स्किन के हिसाब से हम क्या यूज़ कर सकते हैं जो हमारे फेस पे सूट करे। बहुत लोग का ऐसा होता है कि किसी का ऑयली फेस होता है और वो मेकअप करते हैं तो उनका और फेस ऑयली हो जाता है, तो उससे और पैच बन जाता है, मेकअप हटने लगता है। या किसी की बहुत ड्राई स्किन होती है तो वो मेकअप कर लेते हैं तो उनके स्किन में पूरे क्रैक्स आने लगते हैं, मेकअप करने के बाद फाउंडेशन वगैरह हट जाते हैं। तो मैं उन लोग को भी सिखाना चाहती हूँ कि प्रॉपर मेकअप कैसे करते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको हम कैसे ठीक करें, अगर हमारे ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के हिसाब से हम कैसे मेकअप करें, तो मैं वो सब सिखाऊंगी। तो मैं एकदम प्रॉपर धीरे धीरे अलग अलग वीडियो इस तरह की लेके आऊँगी आप लोग के सामने। बस आप लोग से यही है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके आप जितनी लेडीज़ को ऐसे जानते हो जिसको मेकअप करना पसंद है बट क्योंकि उन्हें आता नहीं है इसलिए वो कभी कर नहीं पाते, तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेकअप तो हमने मतलब बात की बात है, पहले हम अपने फेस को मेकअप के लिए तैयार कैसे करें। क्योंकि हमें मेकअप करने से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले अपने स्किन टाइप को जानते हैं कि मतलब हमारा स्किन कैसा है। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, बहुत रूखा, बहुत मतलब डेड स्किन होता है, बहुत रूखा सूखा फेस होता है, उसको हम लोग ड्राई स्किन बोलते हैं। तो बहुत लोग का वैसा फेस होता है, या बहुत लोग का ऐसा होता है कि यहाँ से ऑयल निकल रहा है, इधर से ऑयल, या फिर बहुत पसीना आता है फेस पे। तो वो स्किन कौन सी होती है और जिसका ड्राई स्किन होता है वो स्किन कैसी होती है, तो मैं आपको आज वो सब सिखाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हमें पता नहीं है कि हमारा फेस है किस टाइप का, जैसे कि अगर हम मान लें तो बेसिकली जो होता है स्किन 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑयली, एक होते हैं ड्राई और एक होता है कॉम्बिनेशन जो कि ऑयली और ड्राई के बीच में आता है। तो आपका जैसे कोई पार्ट ऑयल, मतलब कोई पार्ट्स होते हैं जिसमें ऑयल्स आते हैं और कोई पार्ट होते हैं जिसमें बहुत रूखापन होता है, तो वो। बाकी और भी बहुत सारे स्किन होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें कि कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन मतलब जैसे कि आप कोई भी फेस पे कुछ भी प्रोडक्ट लगाए वो आपको सूट नहीं कर रहा, या तो आपके फेस पे पिंपल्स हो जा रहे हैं, तो उस जैसे स्किन को बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने स्किन को पहचाने कैसे, कि हमारा स्किन कैसे टाइप का है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं एकदम सिंपल वर्ड में समझाऊं, अगर आपको नहीं पता है कि आपका स्किन कैसा है, तो आप सबसे एक अच्छा उपाय है कि रात को आप फेस वॉश करके सो जाओ। बस आप रात को फेस वॉश करो और कुछ भी मत लगाना, बस फेस वॉश करो और सो जाओ। सो के उठो सुबह अपने फेस को मिरर के सामने लेके जाओ और देखो कि आपका फेस कैसा फील हो रहा है। अगर आपके फेस में पूरे ड्राइनेस है, आपका फेस पूरा खिंचा रहा है, मतलब आपको ड्राई फील हो रहा है कि आपका स्किन बहुत ड्राई फील हो रहा है, मतलब यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो ये स्किन पूरा खिंचा रहा है, इधर खिंचा रहा है, इधर खिंचा रहा है, तो उसको हम लोग ड्राई स्किन में मानते हैं। क्योंकि अगर आपका ड्राई स्किन होगा तो वो पूरा रूखा सूखा लगेगा, तो उस जैसे स्किन को हम लोग ड्राई स्किन बोलते हैं। बट अगर हम सो के उठे और हमारे पूरे फेस पे पसीना रहता है या तो ऑयल रहता है, क्योंकि हमारे फेस से ऑयल निकलता है
किसी किसी का होता है थोड़ा सा, किसी किसी का बहुत ज़्यादा। तो अगर हमारे पूरे फेस पे ऑयल रहता है तो हम उस स्किन को हम ऑयली स्किन में लेते हैं। बट बहुत लोग का ऐसा होता है कि जैसे ये नोज़ पे, ये फॉरहेड पे, ये चीक्स पे, इस जगह पे ही बस हल्का ऑयल रहता है, बाकी आपका जितना फेस होता है वो सब जगह पे ड्राई होता है। तो उस जैसे फेस को हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन में लेते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर तो ये 3 टाइप का ही स्किन होता है। बट अगर आप कभी सेंसिटिव स्किन के बारे में सोचोगे तो सेंसिटिव स्किन ऐसी होती है कि आप कुछ भी नया लगाओ, मतलब आप डेली लगा रहे हो वो ठीक है। बट अगर आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, या दूसरे का प्रोडक्ट यूज़ करके कभी आप देख रहे हो और आपके फेस पे पिंपल आ जाए, तो उसको हम लोग सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। तो ये नॉर्मली ज़्यादातर ये 4 स्किन ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा तो अब पता चल गया कि हमारा कौन सा स्किन है। अब हम उस स्किन के हिसाब से मेकअप खरीदेंगे, उस स्किन के हिसाब से हर चीज़ खरीदेंगे। तो हमें सबसे पहले ये होता है कि हम मेकअप स्टार्ट करने से पहले CTM करते हैं। CTM मीन्स क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। 4th स्टेप आता है आपका सनस्क्रीन, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं CTM के बारे में। ओके, तो CTM में भी हम अपने फेस के हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट चुनते हैं। आप फेस वॉश तो आजकल सब यूज़ करते हैं। तो क्लेंजिंग मतलब होता है अपने फेस को साफ़ करना। तो ज़्यादातर अगर आप सुबह फेस वॉश कर चुके हैं तो अगर आप दोबारा मेकअप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। वाइप ले लीजिए, वाइप से आप अपने फेस को वाइप कर लीजिए, तो उससे भी हो जाता है। तो ये हो गया क्लेंजिंग। हाँ, क्लेंजिंग जैसे आप फेस वॉश ले रहे हैं तो फेस वॉश भी अपने फेस के हिसाब से लीजिए आप, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका ग्लो बढ़ता है, आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है। तो ज़्यादातर हम क्लेंजिंग जो है वो तो डेली यूज़ में कर सकते हैं, तो आप फेस वॉश उस हिसाब से लीजिए। सेकेंड आ जाता है टोनिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाए, या फिर जितने भी हमारे ये पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे ये यहाँ पे इस जगह पे ये सब जगह पे छोटे छेद जैसे होते हैं, तो उसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। तो पोर्स को हम छुपाने के लिए टोनिंग करते हैं, ताकि हमारा जो पोर जो ओपन हुआ होता है फेस वॉश से, उसको हम लोग अच्छे से हील करके उसको हल्का सॉफ्ट कर देते। तो इसलिए हम टोनिंग करते हैं। टोनिंग आप चाहे तो रोज़ वाटर से भी कर सकते हैं, नॉर्मल एक रोज़ वाटर तो हर कोई यूज़ करता है अपने फेस पे, तो आप चाहे तो टोनिंग उससे भी कर सकते हैं। बट अगर उसके अलावा टोनिंग के लिए कुछ चाहिए तो आप सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो बहुत तरह के सीरम्स आते हैं, बट एक रेगुलर यूज़ के लिए जो सबसे अच्छा और हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है वो है विटामिन C। तो आप वो वो सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा टोनिंग की बात। उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र में हम स्किन के टाइप का मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। हर स्किन के हिसाब से अलग अलग मॉइस्चराइज़र आता है। तो मेन है कि मॉइस्चराइज़र हर स्किन वालों को करना चाहिए, कि अगर मान लो हमारा ऑयली स्किन है तो हम मॉइस्चराइज़र हर स्किन को लगाना चाहिए, डेली बेस पे यूज़ करना चाहिए। तो मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो है ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। ये बड़ा पैक में आता है, तो इसीलिए मैं डेली यूज़ के लिए, क्योंकि मैं 2 टाइम लगाती हूँ, सुबह और रात में 2 टाइम लगाती हूँ, इसीलिए मैं डेली बेस पे ये यूज़ करती हूँ। बट अगर मुझे मेकअप करना होता है तो मैं ये लगाती हूँ। तो पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, बट ये है एक नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये मॉइस्चराइज़र। तो आप ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अगर आपका नॉर्मल से लेके कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं ये डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। आप भी अगर चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और मैं मेकअप के लिए एक थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो मेकअप
आप जितने भी मेकअप आर्टिस्ट देख लो, मतलब जितने भी आप बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट देख लो, वो सब ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। तो ये मॉइस्चराइज़र है एम्ब्रेलिसिस का, ये देखिए, दिख रहा है। ये थोड़ा महंगा आता है, बट अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसीलिए बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो ये वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। मैं जब मेकअप करती हूँ, प्रॉपर मेकअप करती हूँ, तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। बट अगर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए तो आप कोई दूसरा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉइस्चराइज़र क्या है, ये आपका हर स्किन टाइप पे चलेगा, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, सेंसिटिव, सभी पे। तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी कि ये कौन सा मॉइस्चराइज़र है, तो आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो हो गया एक बेसिक सा कि हमें अपने स्किन को कैसे डेली बेस पे प्रेप करना चाहिए। तो हम ये मेकअप करने से पहले ये 3 स्टेप करते ही करते हैं। उसके बाद आता है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन आप देखिए ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोग दिन में भी मेकअप करते हैं और बहुत लोग रात में मेकअप करते हैं। अगर आप दिन में मेकअप कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए दिन में, बट आप रात में यूज़ नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि रात में सनस्क्रीन की उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो इसलिए ये हो गया ये 4 स्टेप। ये 4 स्टेप आपको मेकअप से पहले करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपके आसपास जितने भी लेडीज़ हैं जिसको इन सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियोस शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। टिल देन, बाय बाय, लव यू, नमस्ते।